पावर एवरेज पावर का फॉर्मूला जो लिखे हम VRMS IRMS cos phi, इसमें cos phi को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। LCR सर्किट में जैसा भी आपका सर्किट हो, XC या XL से बड़ा हो या XL XC से बड़ा हो या सिर्फ XL हो सिर्फ XC हो, कुछ भी हो, या तो वो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, R हमेशा इधर ही होगा और हमेशा आपको Z ये वाला एंगल फाई या ये वाला एंगल फाई यही ना होगा। तो पावर फैक्टर cos phi, जैसे cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसलिए cos phi का फॉर्मूला याद रखिएगा R बाय Z, cos phi इक्वल टू R बाय Z। इसलिए न्यूमेरिकल में हम लोग कई बार इसे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। cos phi इक्वल टू R बाय Z पावर पे ही हर साल न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, तो हम भी अभी आपको न्यूमेरिकल पावर पे दिखाएंगे। cos phi इक्वल टू कितना आया, R बाय Z। वैसे आप जान लो, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में Z इज इक्वल टू R हो जाता है, या आप बोल सकते हैं कि फाई का वैल्यू तो 0 होता है, सीधे सीधे R होता है उसमें, या Z इज इक्वल टू R तो कैंसिल cos phi 1 हो जाएगा। दैट इज पावर फैक्टर cos phi का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, तो इस केस में एवरेज पावर आपका मैक्सिमम होगा, जो कि होगा VRMS IRMS। तो याद रखिएगा एवरेज पावर मैक्सिमम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है, प्योरली रेजिस्टिव में एवरेज पावर मैक्सिमम होता है। और अगर आपका सर्किट है फॉर प्योरली, अगर आपका सर्किट कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, प्योरली में आपका सर्किट फॉर प्योरली नेचर का कहाँ गया सारा वाला पेन इधर फेंक दिया, फॉर प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव है, आपको पता होगा कैपेसिटिव और इंडक्टिव अगर अकेला है तो उस दोनों ही केस में फाई का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 होने की वजह से cos phi का वैल्यू 0 हो जाता है, और इस वजह से एवरेज पावर 0 हो जाता है। पावर का यूनिट होता है वॉट। तो जब प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कोई करंट जाता है, तो वो करंट का चूंकि एक साइकिल में एवरेज पावर 0 है, एवरेज पावर 0 है, इसीलिए वैसे करंट को हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। कौन सा करंट, वॉटलेस, WATTLESS, वॉटलेस करंट। ये पूछता है तो गलत मत कीजिएगा। द एवरेज पावर डेवलप्ड इन प्योरली कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट कितना होता है, 0। देयरफॉर करंट इन दीज सर्किट्स आर नोन एज वॉटलेस करंट। द करंट डेवलप्ड इन प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है ना, उसको हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। लेकिन अगर आपका सर्किट LCR है, तो LCR सर्किट अगर आपका है तो आपको ये पता होना चाहिए, कौन सा पेन से हम लिख रहे थे भाई, तो भुला दिए होंगे। LCR में आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस के समय XC इज इक्वल टू XL होता है, तो इसमें Z इज इक्वल टू सिर्फ कौन बचता है, R। Z इज इक्वल टू सिर्फ R, क्योंकि XC XL कैंसिल हो जाता है, आपको लास्ट क्लास याद होगा। तो Z इज इक्वल टू R। तो इस केस में आपका पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी हो जाता है। यूनिटी मतलब 1, cos phi का वैल्यू 1, और इसीलिए एवरेज पावर आपका मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंस। तो LCR सर्किट में पावर मैक्सिमम कब होगा, जब पावर फैक्टर 1 होगा, और वो कंडीशन कब होगा, जब रेजोनेंस का कंडीशन होगा, क्योंकि उसी समय Z इक्वल टू R होता है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव जैसा हो जाता है ना। तो ये वाला बात ऐसे ही नीचे लिखने के लिए था। अब आपको हम सवाल देंगे पावर पे, और आप हमको पावर छोटे छोटे सवाल शुरुआत करेंगे, बनाकर दिखाओगे कि आप कितनी प्रतिभा के धनी हो, और फिर उसको बना के सीखेंगे ध्यान से। चलिए देख लीजिए इसको। हम ये खींच के भेज दे रहे हैं आपको फोटो, ताकि आपको कोई भी तरह का कष्ट ना हो।
थोड़ा ऑनलाइन तो जलावन होता ही है, सामने स्क्रीन पे मुला के देखते रहो बिना मतलब का, ना दोस्त ना यार, ना किसी को कुछ लिख के फेंक पा रहे हैं, ना तो टीचर मूड रहा है तो टीचर का मजाक उड़ा पा रहे हैं या मस्ती कर पा रहे हैं, मजाक क्या उड़ाना, मस्ती करना, ना तो आपस में कुछ बदमाशी हो पा रहा है, दुख तो है। लेकिन अभी भी तुम लोग क्या हो गए, मिनिमाइज करके व्हाट्सएप पे लगे हुए हो गए आधे लोग, देख रहे मास्टर का पकाइए जा रहा, खत्म नहीं कर रहा है क्लास, पगला गया है, चाहे कुछ अलग अलग तरह का मस्ती कर सकते हो, ये सब मस्ती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमको नहीं बताना ये सब बात, हम बता रहे हैं कि इन जनरल ऐसा होता है। लाइट कटा है, थोड़ा लाइट की कमी हो रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर जो कि पावर पे बेस्ड होगा, और इस पे कुछ सवाल आपको हम देने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि पहले आपके बोर्ड लेवल का ही सवाल हम टच करें। अभी क्वालिटी फैक्टर किसी भी सवाल में दिखेगा तो क्वालिटी फैक्टर के ऊपर बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ाए नहीं, जब तक क्वालिटी फैक्टर पढ़ा न दे। देख लीजिए बोर्ड से भी हटे नहीं है, कुछ पूछना है पूछिए, हम रुके हुए हैं। ये सवाल बार बार एक ही तरह का सवाल पूछा गया है, कोई खास सवाल तो है नहीं, फिर भी आप बना लीजिए एक। क्वेश्चन है एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू, बस यहाँ पे कैलकुलेशन का टेस्ट है, 2008 का ये सवाल है, कैलकुलेशन का टेस्ट है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आप में से कौन सही आंसर कितना फास्ट बना के भेजता है, सही आंसर वो हम चेक कर रहे हैं, प्लीज गूगल और कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा। एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू कॉमा अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, रिपीट कर रहे हैं, एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू कॉमा अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड and a resistor of 10 ohm are connected in series to a TO2 to a 200 volt, 50 हर्ज AC source, 200 volt, 50 हर्ज AC source, full stop. It is found that the power factor is unity. It is found that the power factor is unity. Unity मतलब 1. Unity. Calculate the inductance of the inductor and current amplitude. Current amplitude का मतलब होता है maximum current. Calculate the inductance of the inductor and current amplitude. तुरंत आंसर आना है, क्योंकि ये हम आपको एक गाइड से दिए है, इसमें आंसर बनाया हुआ है, तो आपका आंसर तुरंत मिला लेंगे। लेकिन ये सवाल तो दे दिया है बोर्ड, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। कीजिए, खुशी ने हाथ उठाया है, रिपीट करेंगे यानी हम सवाल। एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू, अगर हम सही बोले तो आप हाथ गिरा दें। एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू कॉमा अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड एंड अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, टू ए 200 volt, 50 hertz AC source. It is found that power factor is unity. Calculate
the inductance of the inductor, calculate the inductance of the inductor and current amplitude. कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा। आंचल कौन सा पूछ रही है बाबू? ये वाला पूछी क्या हमसे? ये वाला, ये हम बताएं आंचल ना कि एवरेज पावर का फॉर्मूला में जो ये टर्म आता है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला R/Z होता है ट्रायंगल के हिसाब से। अगर सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस है तो सिर्फ रेजिस्टेंस तो Z का वैल्यू R हो जाएगा। सिर्फ कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है तो फाई का वैल्यू उसमें π/2 होता है, याद है ना? XC को ऊपर दिखाते हैं, XL को नीचे दिखाते हैं, तो प्लस π/2 माइनस π/2, दोनों ही केस में 90 cos 90 जीरो। तो पावर का वैल्यू में जब जीरो डालेंगे तो पावर जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर जीरो। तो उस सर्किट में प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव में जो करंट होगा उसको वाटलेस करंट कहेंगे। अगर सर्किट LCR है तो उसमें रेजोनेंस कंडीशन पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसके लिए पावर फैक्टर को 1 होना होगा। मैक्सिमम के लिए पावर फैक्टर को 1 होना पड़ता है ना, यूनिटी। तो उस तभी पॉसिबल है जब XC = XL हो जाए, ठीक है। और इस केस में पावर मैक्सिमम होता है। एक आंसर तो आ गया भाई, जल्दी में किसका है भाई? साकेत 100/π लाए हो, सोल्व भी कर दो इसको साकेत, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से मिला सके। एक्सेल नहीं पूछा गया है साकेत, एल पूछा गया है, इंडक्टेंस एल पूछा गया है, और I0 भी पूछा गया है, दोनों बताना है। कोई और फास्ट। जल्दी। हाँ, निशांत का आंसर आया, मिला है। देखते हैं किसको पहला सही से बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निशांत का आंसर न्यूटन लिखा है, हेनरी लिखा है, हेनरी लिखा। वाह वाह निशांत, शोरूम खुलते ही तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया हो गया, वेरी गुड। गौरव 1/π² सोल्व कर दो एल का वैल्यू, जैसे निशांत ने सोल्व किया है पूरा। प्रीता ने सोल्व किया 0. वाह प्रीता, शाबाश। I0 का वैल्यू समथिंग बाई √2 लिख देते ना तो सही हो जाता, या कितना √2 हो जाता वो लिख दो, इतना लंबा चौड़ा बनाया है। हाँ सही है, वैसे सही है, वेरी गुड। विशाखा तुम्हारा भी तो दो सवाल, ये 1/100 किसको सही माने हैं? हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा खुशी यानी, बिल्कुल सही, गुड गुड, शाबाश। गौरव सही है तुम्हारा, सही है गौरव। रिया बिल्कुल सही है। न्यासा बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ा सा कहीं कहीं गलती हो रहा है, हल्का सा एक्स्ट्रा 10 बच रहा है तुम्हारा। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ पे छूट रहा है, कुछ चेक करते हैं। माइक्रो फराड को फराड में बदलने के लिए 10⁻6 करते हैं, याद रखिएगा न्यासा। माइक्रो फराड को फराड में बदलने के लिए 10⁻6 करते हैं। माइक्रो फराड दिए थे ना हम, शायद उसके चलते एक्स्ट्रा आ रहा, बाकी वैल्यू सही है तुम्हारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया न्यासा। बस माइक्रो फराड को फराड में बदलने के लिए 10⁻6 करते हैं। हाँ सही है, सही है ईशा, तुम्हारा भी सही है, विशाखा भी सही है। और कोई आंसर नहीं आया? बस नहीं लोग बनाए, अभी सवाल इजी से शुरुआत ही किए।
ठीक है, हो गया, सबका आंसर सही आ गया, कम से कम सब लोगों ने इसको बनाया सही सही। अब आंसर किसी का नहीं आ रहा है, मतलब हो गया, काफी बना लिया। तो अगले सवाल पे जाते हैं। इस सवाल को पहले बता देते हैं, कई लोगों ने ये सवाल ठीक से नहीं बनाया है तो उनको बता देते हैं। अगला क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? अगले क्लास में हम एलसी ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, चोक कॉइल सिखाएंगे, पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल भेजेंगे भी, ताकि पावर पे न्यूमेरिकल बनाए। प्रैक्टिस नहीं हुआ न्यूमेरिकल, कहीं बच्चा वाला न्यूमेरिकल बना बना के आप मत सोचिए कि आप तो हो गए एसी में प्रो, नहीं, फंसा देगा एसी आपको। क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही आपको हिंट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन ही गायब हो गया। एक इंडक्टर बोला है कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, यानी एक्सी का वैल्यू एक्सएल के बराबर हो जाएगा। पावर फैक्टर यूनिटी तभी होता है एलसीआर में, ये होता है 1/ओमेगा सी, अब ये है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एलसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एलसी, 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एलसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एलसी, यही आता था ना। दादा अब आपको ओमेगा होता क्या पता है? ओमेगा होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो 1/2π√LC। आपको क्या क्या गिवन है? सी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, पाई का वैल्यू पता है, स्क्वायर कर लीजिएगा तो एल निकल जाएगा। एल का वैल्यू आपका आना चाहिए 0.10 हेनरी या 0.1 हेनरी, और एक बार आपका एल आ गया तो दूसरा में आपको एल आ चुका है, आई नॉट भी निकालने बोला है। आई नॉट, आई नॉट होता है V0/Z, याद है ना, आई नॉट होता है V0/Z। लेकिन ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में Z इज इक्वल टू R के इक्वल होता है, इसीलिए I नॉट इज इक्वल टू V0/R लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है, गिवन है, VRMS दिया हुआ है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 है, तो VRMS, तो V0 कैसे निकलता है बताओ? VRMS को देखो, VRMS को √2 से मल्टीप्लाई करोगे बाई में R, √2 VRMS है 200, R का वैल्यू R दिया है क्वेश्चन में, R का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। तो ये सब लोग बना लिए, सेकेंडों का काम था, आपका आंसर 20√2 हो जाएगा, ये भी आप बना लिए, इसमें कोई समस्या नहीं था। देख लीजिए, कुछ भी किसी को डाउट है तो। हो गया, अभी हम अपने से सिंगेज या वर्मा जी नहीं छू रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक छू रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन खोज खोज के आपको भेज रहे हैं। शायद हम खोज के रखे नहीं है क्वेश्चन, कि आपको आसानी से आसान सवाल अभी दे, कुछ नया सवाल नहीं खोज रहे हैं। क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ लाइट बल्ब is rated at a light bulb is rated at 125 watt. A light bulb is rated at 125 watt for 250 volt AC supply. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। A light bulb is rated at 125 watt for a 250 volt AC supply. Calculate the resistance of the bulb. चलिए बनाइए, तो बना के दिखाइए।
जिनका आंसर आएगा प्लीज बताइएगा। एक बल्ब है 125 वाट का है, 250 वोल्ट एसी सोर्स के लिए, तो उसका आपको रेजिस्टेंस बताना है। बनाइए बनाइए बनाइए। एक नंबर का सवाल में 4 मिल गया जी। हाँ गुड, विशाखा का बन गया, साकेत का, साकेत थोड़ा गलत हो गया हल्का सा। हाँ कोई बात नहीं, ईशा पिछले में रुट्टू का फोटो डाल दी थी, चलेगा, वो भी सही है। गुड न्यासा, एकदम सही आंसर, शाबाश निशान, तुम लोग तो अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड खुशी, शाबाश। 1 मिनट में ऑप्शन था ही नहीं। ये प्योरली ये जो है ना पावर का फॉर्मूला, इस वाले केस में सिर्फ रेजिस्टेंस है, और सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस है तो कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा रेजिस्टिव वाले में, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस। आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो वी आर एम एस इंटू ये वी बाई आर, यानी वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, और पी पता है, वी आर एम एस पता है, पी पता है 125, वी आर एम एस पता है 250, आर का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर होगा आर इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो ये इस तरह का नोमेटर आपको बोर्ड में बहुत दिखा है। तो अगले दिन या आज रात को ही आप तैयार रहें, आपको कुछ क्वेश्चन हम भेजेंगे, आपको बना बना कर हमको भेजना होगा। अच्छे अच्छे सवाल अगर आते हैं आपके पास तो बनाकर हमको भेजिएगा, आप कितना उसमें परफेक्ट है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, मन नहीं हो रहा है, तो आज हमको एलसी सेशन भी खत्म करना था, और आज आपका रेजोनेंस भी मुझे खींचना था, लेकिन आज हम थोड़ा फांकी मार कम ही पड़ रहा। ठीक है, अगले दिन से आप कोशिश करें कि संडे का भी क्लास अब खींचना शुरू करें, आपका संडे संडे भी आपको क्लास में देना शुरू करें। ठीक है, सिलेबस बढ़ना पड़ेगा ना। तो आज के लिए इतना ही।